मैंने सुना है कि एक निग्रो एक रात एक चर्च के द्वार पर दस्तक दिया, लेकिन चर्च था सफेद चमड़ी वालों का। पादरी ने द्वार तो खोले, लेकिन पादरी डरा। यद्यपि यही पादरी रोज रोज प्रवचन देता था कि सब परमात्मा के बेटे हैं, एक ही परमात्मा के बेटे हैं, और यही पादरी रोज रोज समझाता था कि अपने पड़ोसी को वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और यही पादरी यह भी कहता था कि परमात्मा प्रेम है। लेकिन ये काला आदमी, ये निग्रो रात चर्च के द्वार पर दस्तक देगा। पादरी थोड़ा डरा। वह चर्च तो सफेद चमड़ी वालों का था। उस निग्रो ने कहा, मुझे भीतर आने दो। तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरी हिम्मत बढ़ गई। तुम कहते हो प्रेम परमात्मा, तुम कहते पड़ोसी को प्रेम करो जैसा अपने को प्रेम करते। मैं भी पड़ोसी हूं तुम्हारा, और तुम कहते हो सभी उसकी संतान, मैं भी उसकी संतान। मुझे भीतर आने दो। मेरे हृदय में भी बड़ी पुकार उठी है और मैं उसकी प्रार्थना करना चाहता। पादरी एकदम ना भी ना कह सका, क्योंकि कैसे झुठलाए उन सारी बातों को जो उसने हमेशा कही, और हां भी ना कह सका, क्योंकि वे तो बातें ही थी, वे तो करने के लिए अच्छी थी। कुछ बातें होती जो सिर्फ करने की होती, कहने की होती, बात के ही लिए होती। जिंदगी उनसे बिल्कुल भिन्न होती। असलियत तो यह थी कि काला आदमी भीतर प्रवेश करे, यह उसकी हिम्मत ना थी। उसने तरकीब निकाली। पंडित पुरोहित तो सदा से चालबाज रहे, सदा से चालबाज और चतुर रहे। चतुर थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए, चालबाज थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए। सदियों से उन्होंने शोषण किया है अपनी चालबाजी से। उसे एक चालबाजी समझ में आई। उसने कहा कि जरूर जरूर तुम आना, लेकिन पहले पवित्र हो लो, उपवास करो, प्रार्थना करो, सब पाप छोड़ो, काम वासना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो। उसने इतनी लंबी फेहरिस्त दी, इसी आशा में कि ना कभी ये निग्रो ये बातें पूरी कर पाएगा और न ये झंझट खड़ी होगी इसके मंदिर में प्रवेश की। जैसे शूद्र को ब्राह्मण प्रवेश ना करने दे मंदिर में, वैसी ही स्थिति अमेरिका में निग्रो के ऊपर है। निग्रो शूद्र हो गया है, उसका प्रवेश नहीं हो सकता चर्च में। पुरोहित खुश था। फिर उसने इतनी लंबी दी थी कि बड़े बड़े संत भी पूरी नहीं कर पाए, और जब कर पाएगा पूरी तब देखेंगे। चला गया निग्रो, सीधा साधा आदमी। मान ली उसने बात की तो ठीक ही है, जब पवित्र हो जाऊं तभी तो प्रार्थना करूंगा। उस भोले आदमी को यह ख्याल ना आया कि सफेद आदमियों पर यह शर्त लागू नहीं होती। किन किन सफेद लोगों से तुमने कहा है, किन किन गोरों को तुमने कहा है कि पवित्र होकर आओ? मुझ अकेले पे यह शर्त लागू होती? चला तो गया, सीधा साधा आदमी, बात मान ली, लग गया अपने को पवित्र करने में। 3 सप्ताह बाद पादरी चौंका, क्योंकि सुबह ही सुबह सूरज उग रहा था, द्वार खोल रहा था पादरी चर्च के, कि देखा कि वो निग्रो आ रहा है। वो बहुत घबराया, अब ये फिर बात उठाएगा। और घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि उस निग्रो के आसपास पवित्रता का एक ऐसा आभा मंडल था जैसा कि इस पादरी ने कभी नहीं देखा था। इसने तो आभा मंडल देखे थे केवल संतों की तस्वीर में। उस निग्रो के चारों तरफ आभा मंडल था। एक अपूर्व अंतर्ज्योति से दैदीप्यमान वह निग्रो चला आता था। उसे किस मुंह इंकार करेगा? अब तो बड़ी मुश्किल हुई जाती, लेकिन वो निग्रो आया
द्वार के बाहर ही खड़ा हुआ, हंसा और वापस लौट गया। पादरी तो और भी चौंका कि बात क्या हुई। भागा, उस निगरे को पकड़ा, कहा कि क्या बात है, हंसे क्यों, लौट क्यों चले, पूछा क्यों नहीं मंदिर में आने के लिए। उस निगरों ने कहा, कल रात परमात्मा प्रकट हुआ। 3 सप्ताह से उपवास करता था, प्रार्थना करता था, पूजा करता था, बस उसकी ही याद में लगा दिए थे 3 सप्ताह। तुमने जो कहा था, कल रात परमात्मा प्रकट हुआ। और कहने लगा, पागल, तू उस चर्च में जाने की फिक्र छोड़। मैंने पूछा क्यों, तो परमात्मा ने कहा, अब तू नहीं मानता तो तुझे बता देता हूं। उस चर्च में जाने की तो मैं भी कई सदियों से कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे भी भीतर नहीं घुसने देते। वो तुझे क्या भीतर घुसने देंगे। मंदिर खाली पड़े, मस्जिदें खाली, चर्च खाली, गुरुद्वारे खाली, सिनेगॉग खाली। सदियां हो गई, परमात्मा को भी वहां प्रवेश नहीं।